हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन कैप्चर द मोमेंट ब्लॉग्स विद मी दौल दास। और आज हम लोग आप लोगों के साथ मैं बात करने वाला हूँ कि नाइट राइड आप कैसे कर पाओगे। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं अपना खुद का शेयर करना चाहूँगा। वैसे कि मैं हालांकि मैं आप लोगों को नाइट राइड के लिए मैं सजेशन नहीं करूँगा, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा सीन आ जाता है कि हम लोगों को कुछ टाइम तक 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक या फिर कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हम लोगों को नाइट राइड करना ही पड़ता है 2-3 घंटे के लिए। तो उस टाइम के लिए आप क्या क्या प्रिकॉशन कर ले सकते हो या फिर क्या क्या आप टेक्निक अप्लाई कर सकते हो ताकि आपको उतना प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रिंग बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों को ऐसा ही वीडियो मिलता रहे। जब भी मैं नया नया पॉइंट या फिर नया नया कुछ आइटम या फिर कुछ भी कंटेंट मैं आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूँ, आप लोग नोटिफाई हो पाओ और आप लोग एज सुन एज पॉसिबल इस वीडियो को देखकर आप अपना भी नॉलेज गेन कर सको मेरी तरह जैसे मैंने किया है थ्रू आउट दिस होल ईयर। जब से मैं राइड कर रहा हूँ उस नॉलेज को मैंने गेन किया है प्रैक्टिकली, उसको फील करके एक्सपीरियंस करके और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और रिंग बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है, मैं हमेशा सजेस्ट यही करूंगा कि आप प्लीज नाइट राइड को अवॉइड ही कीजिए जितना हो सके। नाइट राइड अगर हो सके तो एकदम बंद ही कीजिए। मैंने पहले भी एक वीडियो में मैंने बता दिया था कि आप राइड कैसे फ्यू कॉमन मिस्टेक हम लोग कर लेते बिफोर राइडिंग स्टार्ट करने से पहले। तो उसमें एक मैंने पॉइंट बताया था, एक टाइम शेड्यूल फिक्स कर लीजिए, उसी हिसाब से आप राइडिंग स्टार्ट कीजिए। मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा या फिर मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स अब 2 घंटा नाइट में राइड कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि क्या होता है, अब एंड ऑफ द डे जाके आप पहुंचते हो किसी जगह पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो अगर उस टाइम पे आप टायर्ड रहोगे और नाइट राइड आप उस टाइम पे करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट राइडिंग के टाइम पे आपको ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा, आपको प्रिकॉशन ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम पे विजिबिलिटी कम होता है। फर्स्ट पॉइंट। ऊपर से कभी कभी क्या होता है, आप साइड में झाड़ियों के बीच से कभी कभी ऐसे भी कुछ कुछ एनिमल होता है जो रात में निकलते हैं। तो अगर आपके बाइक के सामने अगर तुरंत अगर झपट्टा मारते अगर चला आया तो आपको एक्सीडेंट होने का फुल्ली चांसेस होता है। और उसके ऊपर भी एक पॉइंट होता है कि कभी कभी जो ट्रक्स ड्राइवर्स होते हैं वो लोग ड्रिंकिंग सिचुएशन में होते हैं, ड्रंक होते हैं उस समय पे। तो उस टाइम पे वो लोग केयरफुली गाड़ी को राइड बाइक चलाते नहीं है, थोड़ा सा केयरलेस हो जाता है। तो उसका केयरलेस आपके लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रख कर आपको गाड़ी को चलाना चाहिए। और आप सबसे ज्यादा मेन चीज है, आप खुद टायर हो जाओगे एंड ऑफ द डे जाके। तो जब आप टायर्ड हो जाओगे तो उस टाइम पे अगर आप कॉशियस नहीं रहोगे, क्योंकि उसमें विजिबिलिटी नहीं रहेगा, आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड मूड में रहोगे कि अब भाई मुझे पहुंचना है, होटल में जाके शावर लेना है, थोड़ा सा खाना है और सिर्फ जाके सोना है। तो उस टाइम पे अगर आप कॉशियस नहीं रहोगे, थोड़ा सा रिलैक्स मोड में चले आओगे और उसी टाइम पे आपको ज्यादा इस इन सब चीजों की जरूरत ज्यादा मतलब होता है, तो जाके एक्सीडेंट होने का चांसेस डबल से भी ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं पहले पॉइंट में मैं रिकमेंड कर दूंगा और मैं सजेस्ट भी करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा, प्लीज नाइट राइडिंग मत कीजिए 1 से 1.5 घंटा या फिर मैक्स टू मैक्स 2 घंटा। इसके ऊपर मत जाइए। उस हिसाब से आप राइडिंग स्टार्ट कीजिए सुबह सुबह जितना अर्ली आप हो सके, क्योंकि 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा के ऊपर तो राइड होता नहीं है। मैक्सिमम 13 घंटा अगर मैं सारा ब्रेक में पकड़ लूँ तो उसके ऊपर राइड होना भी नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से ये रहा मेरा पहला पॉइंट। अब बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट पर। द सेकेंड पॉइंट इज कि आप जब राइड कर रहे हो नाइट में, ये पॉइंट में सिर्फ नाइट के लिए नहीं, डे टाइम के लिए भी मैं इस पॉइंट को मैं प्रेफर करूंगा। आप साइकोलॉजी आप सोच के चलिए चलिए कि आपको उस टाइम पे कोई देख नहीं रहा है, देख नहीं पा रहा है, मतलब आप इनविजिबल टाइप हो। हालांकि आप इनविजिबल नहीं हो, लेकिन आप ऐसे मान के राइड करो। क्योंकि क्या होता है, बड़े बड़े ट्रक्स में या फिर बसेस में जो हाईवे पे चलता है, उन लोगों का जो ड्राइवर है उन लोगों का साइकोलॉजी ऐसे सेट हो जाता है, माइंडसेट ऐसा हो जाता है। वो लोग बड़े बड़े विंडशील्ड पे या फिर किसी भी जगह पे जब गाड़ी को रिवर्स ले रहे हैं या फिर जो भी बंदा गाड़ी को टर्न कर रहा है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट या फिर रिवर्स में जा रहा है या फिर किसी जगह को ओवरटेक कर रहा है, उस टाइम पे वो लोग उन लोगों का दिमाग में यही चलता है मुझे बड़ा चीज देखना है। अगर मैं भी सोचूं कि मुझे किसी कार को मेरे मैं अगर मेरा फोर व्हीलर की बात करूं, अगर मैं उसको रिवर्स में लेके जा रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में चलता है कि पीछे कोई बड़ा गाड़ी तो नहीं है, यानी कि कोई बड़ा सा
देखने वाला गाड़ी या फिर कोई भी फोर व्हीलर तो नहीं है, मैं बाइक का ध्यान देता ही नहीं है। तो ये एक नॉर्मल सा ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि हम लोग बड़ा चीज के ऊपर थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है हम लोगों का माइंड। तो इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा रात रात नाइट में तो ये ज्यादा और ज्यादा एप्लीकेबल हो जाता है। तो उस टाइम पे यही प्रेफर कीजिए कि आप अपने आप को ऐसे मान के चाहिए, कोई बंदा मुझे देख नहीं पा रहा है तो मुझे डबल प्रिकॉशन हो जाए, डबल क्या ट्रिपल प्रिकॉशन मुझे लेना है। तो मुझे और से और ज्यादा कॉशियस हो जाना है मेरे राइड के ऊपर। और इसीलिए मैं आप लोगों को मैंने बताया कि आपके पास आपके बाइक के पास एलईडी जितना होना चाहिए, यानी कि ब्लिंकर्स जो भी होता है वो सब चीज, ये सब एक्स्ट्रा चीज हम लोग ऐड करते हैं। हम लोगों को मालूम है, आपने खुद भी किया होगा। इंडिकेटर वगैरह में एलईडी हम लोग यूज करते हैं, ब्लिंकर्स हम लोग यूज करते हैं जाते हम लोगों का विजिबिलिटी ज्यादा हो सके। तो इसके साथ मैं थर्ड पॉइंट भी आप लोगों के साथ ऐड करना चाहता हूँ इसी पॉइंट के साथ, हालांकि ये थर्ड पॉइंट होगा, लेकिन मैं इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ आप जितना विजिबिलिटी ड्रेस आप लोग का होता है ना, जो रिफ्लेक्टर टाइप जो ड्रेस होता है, आप नाइट राइड के दौरान आप उसको इस्तेमाल कीजिए। राइडिंग बूट्स हो गया या फिर राइडिंग जैकेट में तो ऑलरेडी कंपनी की तरफ से रिफ्लेक्टर दिया होता है, फिर भी एक्स्ट्रा आप जैकेट अगर यूज कर सकते हो, रिफ्लेक्टर टाइप जैकेट, या फिर आपके बाइक में कुछ रिफ्लेक्टर स्टिकर वगैरह जो होता है ये सब आप यूज करो। जैसे पहले मैंने बताया, आप ब्लिंकर यूज कर सकते हो, एलईडी इंडिकेटर जो होता है उसमें जो ब्लिंकर लगा हुआ होता है, वेरियस काइंड ऑफ स्टफ, मतलब उसमें प्ले होता है। तो ये सब चीज आप जितना इस्तेमाल करोगे उसमें क्या होता है, आपका विजिबल होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। अब जितना विजिबल होगे और उतना आपको आसान होगा। अब आप नोटिस कर पाओगे ज्यादातर राइडर हेलमेट वगैरह में नियॉन कलर का हेलमेट या फिर नियॉन कलर का राइडिंग जैकेट ये सब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नियॉन जो होता है ना, मतलब येलोइश नियॉन या फिर ग्रीन नियॉन जो कलर होता है वो दूर से ज्यादा बहुत ज्यादा विजिबल होता है। नियॉन यानी कि मेरे पीछे जो दीवार आप देख पा रहे हो ग्रीन है, लेकिन इसको नियॉन नहीं बोला जा सकता। मेरा हेलमेट जो है मैंने नियॉन लिया है, ऑलमोस्ट इनसे इनसे मिलता जुलता है कलर नियॉन कलर होता है, जो येलोइश और ग्रीन को मिलाकर मिलाने के बाद मिक्सिंग करके कलर आता है। आप लोग शायद जान पाओगे, आप लोग जानते हो कौन सा कलर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो सब कलर हेलमेट वगैरह हर मतलब काफी सारे राइडर को मैंने देखा, मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि उसमें विजिबिलिटी थोड़ा चांसेस बढ़ जाता है। दूर से दिन में भी देखा जाता है क्योंकि सनलाइट उसमें पड़ता है, और रात में भी जब लाइट पड़ता है दूर से अंधेरे में वो थोड़ा सा विजिबल ज्यादा होता है, रादर देन अदर कलर से ब्लैक हो गया व्हाइट हो गया उससे ज्यादा वो कलर थोड़ा विजिबल ज्यादा होता है। तो इस पॉइंट को थर्ड पॉइंट को मैं सेकंड पॉइंट के साथ मैंने ऐड कर दिया। ये सब चीज आप ध्यान रखो, क्योंकि छोटा छोटा चीज आप जितना ध्यान रखोगे आपका चांसेस बढ़ जाएगा सेफ्टी की तरफ। जितना आप कम ध्यान रखोगे उतना आपका चांसेस बढ़ जाएगा डेंजरस की तरफ। तो आप सेफ्टी को अपने हिसाब से ऐड कर लो कि मुझे क्या क्या प्रिकॉशन पहले से लेना है, इस हिसाब से मैं नाइट राइड को मैं मतलब ऑपरेट करूंगा। अगर मेरे पास ये सब सेफ्टी अवेलेबल है तभी जाके मैं नाइट राइड करूंगा, नहीं तो मैं पहला पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया था, अब अवॉइड करो। और अगर हो सके अवॉइड ही कर दो तो बंद कर दो। सो ये रहा मेरा थर्ड पॉइंट। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। सो द फोर्थ पॉइंट इज कि आपका जो बाइक का हेडलाइट है या फिर आपने जो एक्स्ट्रा एलईडी लाइट जो लगा के रखा हुआ है, फ्लड लाइट हो गया या फिर जो भी प्रोजेक्टर लाइट हो गया, उसका जो अलाइनमेंट है उसको ठीक से मेजरमेंट करके एडजस्ट करें। क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप सामने वाले पे ऊपर इतना ज्यादा लाइट फेंक देते हो कि उसका व्यू थोड़ा सा खराब होने का चांसेस होता है, डिस्टर्ब होने का चांसेस होता है। उस दौरान आप सही से राइड कर रहे हो लेकिन उसका गाड़ी थोड़ा डगमग जाए, डगमग मतलब डिसबैलेंस होने का या फिर जगह से लेन से डिसलोकेट होने का चांसेस हो जाता है, तब आमने सामने टक्कर होने का चांसेस एक बढ़ जाता है। और इसलिए मैंने बता रहा हूँ कि आपका जो हाई बीम है लो बीम है उसका जो मतलब अलाइनमेंट है उसको ठीक से मेजरमेंट करके रखो कि आप जो देखना चाहते हो आपको विजिबल हो, लेकिन आप दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो। और एक चीज मैंने पहले लास्ट पॉइंट में बता दिया है कि आप अपने गाड़ी में रिफ्लेक्टर टेप इस्तेमाल कर सकते हो, जो व्हील में होता है या फिर पीछे किसी जगह पे जहाँ पर लाइट किसी पीछे वाले बंदे का लाइट अगर पड़ता है तो रिफ्लेक्शन होने का चांसेस रहेगा। वैसे कि मैंने बताया राइडिंग जैकेट बैग्स वगैरह में तो ऐसा कंपनी पहले से देके रखा होता है, लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले सकते हो। अपने हेलमेट के पीछे भी मैंने बता दिया, ब्राइट कपड़े पहनो, पहले लास्ट पॉइंट पे मैंने बता दिया। ब्राइट कपड़े यानी कि ऐसा कपड़े जिसमें रिफ्लेक्शन ज्यादा हो, रिफ्लेक्टिव ज्यादा। मैंने कलर के बारे में मैंने बता दिया कि कौन सा कलर ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि ज्यादा विजुअल होता है दूर से। तो आप ये सब छोटा छोटा चीज को आप अपने राइडिंग के दौरान आप इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपको नाइट राइड करना पड़ रहा है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो तो नेक्स्ट सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, अब जब देख रहे हो कि अंधेरा आने वाला है, डार्क, सूरज डूब चुका है, अब अंधेरा स्टार्ट होने वाला है, तब आप किसी जगह पे रुको। अगर आप स्मोक वाइजर या फिर टिंटेड वाइजर आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे मैं करता हूँ ड्यूरिंग डे टाइम राइड के दौरान, मैं स्मोक वाइजर यानी टिंटेड वाइजर में मिरर वाइजर में यूज करता हूँ। उसमें क्या रहता है सनबर्न होने का चांसेस कम रहता है और सूरज का जो तापमात्रा है अंदर थोड़ा सा
मेंटेन रहता है, मतलब ठंडा रहता है हेलमेट के अंदर, क्योंकि अंदर सूरज का जो हीट है अंदर पहुंच नहीं पाता है। लेकिन आप उसी टिंटेड वाइजर या फिर स्मोक वाइजर को रात में इस्तेमाल मत किया करो। आप उस टाइम पे वाइजर चेंज कर लो। आप एक्स्ट्रा स्पेयर क्लियर वाइजर आप लेके चलो अपने साथ। आप इतना सामान ले रहे हो तो एक्स्ट्रा स्पेयर स्पेयर वाइजर आप ले ही सकते हो, उसमें आपका ही मजा है, आपका ही फायदा है। तो आप ये चेंज करके आप एक जगह पे रुको, आप पानी वगैरह पी लो। अगर हो सके आंखों में थोड़ा सा पानी दे लो, क्योंकि आप टायर्ड होते हो उस टाइम पे, आपको 1-1.5 घंटा और भी चलाना है, राइड करना है, तो आप पहले से अपने आप को रिफ्रेश कर लो। और एक काम कर सकते हो, आपका जो हेडलाइट है या फिर एलईडी जो लाइट है, जो उसमें जो ग्लास लगा होता है, पूरा दिन आप धूल भरे मिट्टी वाले कीचड़ वाले रास्ते से जा रहे हो, तो उसमें क्या होता है, पूरा धूल मिट्टी सब कुछ लगा हुआ होता है, होल डे आप उसी में राइड कर रहे हो, तो गंदा होकर रखा होता है। तो उसमें क्या होता है, उसका विजिबिलिटी, उसका जो पावर, जो लाइट का जो थ्रो है, वो 20 से 25% ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कम हो जाता है। हालांकि लाइट का पावर कम नहीं होता है उसमें, अगर गंदा, अगर कुछ, अगर डस्ट, अगर मैंने मोबाइल के ऊपर किसी के चीज के ऊपर अगर मैंने मिट्टी फेंक दिया तो मोबाइल विजिबल होगा? विजिबल तो नहीं होगा ना, यानी कि उसमें से जो लाइट निकलेगा वो ब्लॉक होने लगेगा। तो आप पहले उसको साफ कर लो, पानी छिटक छिड़क के, या फिर किसी आपके पास अगर कपड़ा वगैरह हो, पहले पानी छिड़कने के बाद कपड़े से थोड़ा सा साफ कर लो हेडलाइट, या फिर एक्स्ट्रा जो लाइट आपने लगा के रखा है अपने बाइक में, एक्स्ट्रा स्पेयर लाइट। और पहले ही बताया कि आपने वाइजर भी चेंज कर सकते हो, अगर कोई बंदा क्लियर वाइजर से राइड कर रहा है तो उसको भी आप थोड़ा सा साफ कर लो। कॉटन जो कपड़ा होता है जिसमें स्क्रैच वगैरह नहीं होता, उससे आप पानी छिड़क के आप थोड़ा सा साफ कर लो, ताकि आपको जाके विजिबिलिटी अच्छा मिल पाए अपनी आंखों से। तो ये एक चांसेस हो जाता है जो हम लोग केयरलेसली हम लोग करते नहीं है, और इससे क्या होता है, हम लोगों को खुद को प्रॉब्लम होता है। एक स्टडीज में इसमें ऐड करना चाहता हूँ, कभी कभी हम लोगों को अभी भी मार्केट में बहुत सारा नाइट गॉगल्स मिलता है, जो ईयरलिश कलर का जो गॉगल्स होता है ना, जैसे हम ट्रांसपेरेंट गॉगल्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ट्रांसपेरेंट गॉगल्स से ईयरलिश गॉगल थोड़ा सा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑपोजिट साइड से जो नाइट किसी बड़े ट्रक्स या बस का अगर लाइट आपकी आंखों के ऊपर पड़ता है, तो ट्रांसपेरेंट गॉगल्स उतना हेल्पफुल नहीं होता जितना ईयरलिश गॉगल, जो नाइट विजन गॉगल आजकल मार्केट में मिलने लगा है। एक तो हेलमेट के अंदर सेट हो जाता है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो अपोजिट साइड से जो लाइट का जो रे जो आपके आंखों के ऊपर पड़ता है, थोड़ा सा उसका जो पावर है थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, आपको विजिबिलिटी थोड़ा सा चांस है, 5 से 10% चांस आपको एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है विजिबिलिटी के हिसाब से। और लाइट का एलिमेंट मैंने लास्ट पॉइंट में बता दिया, ऐसे रखा करो रास्ते के ऊपर एकदम ठीक पॉइंट पे, और उसका डिस्टेंस भी ऐसा होना चाहिए, पहले से आप उस फिक्स कर लो कि मेरा डिस्टेंस इतना चाहिए, क्योंकि कभी क्या होता है कि इंस्टेंट पैनिक ब्रेकिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा आपको डिस्टेंस आपको मतलब विजिबल होना चाहिए, ताकि आप जब भी पैनिक ब्रेक मारो, ताकि उस पॉइंट पे जाने से पहले आपका गाड़ी मतलब आपका कंट्रोल के हिसाब से स्लो हो जाए। तो ये सब चीज आप पॉइंट पे इंक्लूड करके आप रख सकते। तो मेरा जो नेक्स्ट टिप्स है वो है कि आप नाइट में जब राइड कर रहे हो, तो आपका हेडलाइट का जो विजिबिलिटी है, जितना दूर तक वो लाइट को थ्रो कर रहा है, पॉइंट ऑफ डिस्टेंस तक, उस डिस्टेंस तक आपका स्टॉपिंग ब्रेकिंग पावर हो सके, मतलब आप स्टॉप कर पाओ, इतना ब्रेकिंग पावर, इतना स्पीड आप में हो सके, ऐसे ही स्पीड लिमिट पे आप अपना राइड, अपना बाइक को राइड करें। अगर मैं एज्यूम करूं कि आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस 10 मीटर्स है ब्रेकिंग के दौरान, मतलब पैनिक ब्रेकिंग के सिनेरियो में अगर मैं बात करूं, तो आप उसी हिसाब से चलाएं आपका गाड़ी का स्पीड, क्योंकि हर एक गाड़ी का स्पीड के हिसाब से उसका ब्रेकिंग पावर होता है। ठीक है ना? अब जितना गाड़ी तेज भगाओगे, अब उसमें अगर आप ब्रेक करोगे तो उतना टाइम लगेगा उसको रोकते रोकते, 100% मतलब कंट्रोल सिनेरियो सिचुएशन में आते आते। तो आप उसी स्पीड में गाड़ी को भगाओ जिस स्पीड में आप उसको अगर ब्रेक करो, तो वो गाड़ी जाके 10 मीटर तक, मतलब पहुंचते पहुंचते गाड़ी ऑलमोस्ट आपके कंट्रोल में आ सके, मतलब आ जाए, आप उसको कंट्रोल कर पाओ। तो ये आप ध्यान रखो, उसी हिसाब से आप स्पीड को मेंटेन करो। दिन में तो हम लोगों का विजिबिलिटी बहुत दूर तक होता है, लेकिन रात में हम लोग ज्यादा दूर तक देख नहीं पाते, और हम लोग अपर चला के, मतलब हाई बीम में हम गाड़ी को, बाइक को चला नहीं सकते, क्योंकि ऑपोजिट साइड से जो बंदा गाड़ी लेके आ रहा है वो भी ये सोचेगा कि क्या मेरे आंखों में लाइट पड़ा है, उसको भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको डीपर अपर आप तभी चलाओ जब सामने की तरफ से कोई गाड़ी या बंदा कोई बाइक लेके या फिर कोई फोर व्हीलर लेके नहीं आ रहा है, खाली है। अगर कोई आ रहा है तो आप उस टाइम पे गाड़ी का बीम लो कर दो, और फिर एज पर मतलब फ्लक्चुएट करते रहो, ऐसे सिनारियो पे आप सिचुएशन को हैंडलिंग करते रहो। तो आप उसी हिसाब से अपना बाइक का स्पीड मेंटेन करके रखो। नेक्स्ट पॉइंट है, और ये जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बंदों को मालूम है, और बहुत से ऐसे बंदों को इसके बारे में मालूम ही नहीं, ये है टारगेट फिक्सेशन।
क्या चीज़ है ये? एक ह्यूमन साइकोलॉजी वाला एक फंडा है। इसमें क्या होता है, हम लोग जब राइड कर रहे होते हैं, अगर मैं एज्यूम करूँ 2 पॉट होल्स है बीचों-बीच रास्ते में, और मैं जब राइड कर रहा हूँ, मुझे अचानक से दिखने लगा पॉट होल्स। अगर मैं पॉट होल्स की तरफ मैं अगर देख के गाड़ी को चलाऊँगा और सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ पॉट होल्स की तरफ, लेकिन सोच रहा हूँ कि मुझे साइड से निकालना है, तो गाड़ी साइड से निकलेगा नहीं, वो पॉट होल्स में ही जाके गिरेगा। क्योंकि हम लोगों का जो साइकोलॉजी ऐसा है कि हम लोग जिसमें मतलब देखते हैं, गाड़ी खुद ब खुद उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। अगर आप उस टाइम पे उसी सिनेरियो में अगर आप साइड वाला जो रूट जहां से आप बचा के लेने के लिए आप सोच रहे हो, आप सोचो मत, आप उस जगह पर देखो, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपका ऑटोमेटिकली हैंडल उसी जगह से साइड करके निकल जाएगा। ये होता है, आप ट्राई करके देख सकते हो। अब मेरे साथ बाद में कमेंट सेक्शन में जाके ये आप बोल सकते हो, हाँ ये हुआ है मेरे साथ, मैंने ट्राई किया और मेरे साथ सेम एज यूजुअल ऐसा ही हुआ। ऐसा ही होता है। अगर मैं ऐसे भी पकड़ लूँ कि सामने से कोई गाड़ी आ रहा है, आपका जो नैरो पैसेज है बहुत ही नैरो है, आप सोच रहे हो कि लग जाएगा, मैं गाड़ी को देख रहा हूँ, गाड़ी को देखकर आप सोच रहे हो कि मुझे साइड से निकलना है, लेकिन होता है क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज चांस यही बनता है आप गाड़ी से जाके टकरा जाओगे। आपको उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, जो नैरो वाला पैसेज है उसको फॉलो करना पड़ेगा, आप गाड़ी को भूलना पड़ेगा आपको। हाँ, गाड़ी का ध्यान हल्का सा रखो, 10% रखा करो, लेकिन 90% आपका फोकस होना चाहिए को नैरो वाला पैसेज, तब जाके आप स्मूथली निकल सकते हो उस नैरो पैसेज से। रात के टाइम ये तो दिन में हो सकता है, रात में भी हो सकता है। रात में एक और चीज आप फॉलो कर सकते हो, अंधेरे के समय एक मेन चीज होता है कि जो पीली जो पट्टी होता है या फिर रिफ्लेक्टर टाइप होता है ना, कलर किया होता है साइड से, रोड के दोनों साइड से होता है ऐसा, मार्किंग किया हुआ होता है, वो रिफ्लेक्ट होता रहता है। तो आप उस मार्किंग को फॉलो करो, जब आप राइड कर रहे हो तो उस मार्किंग को फॉलो करो, कि आपको उस मार्किंग को क्रॉस नहीं करना, आपको मार्किंग के राइट साइड पे रहना है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट, हम लोग इंडिया में लेफ्ट हैंड साइड राइड करते हैं, ड्राइव करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे उस मार्क के नजदीक रहना है, लेकिन जो मार्क जो है एकदम रास्ते के किनारे, उसको क्रॉस करके लेफ्ट में नहीं जाना, उसके राइट में रहना है मुझे, किसी भी कीमत पे। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने अगर इस फंडे को आप मेंटेन करके रखो, तो आप अपने लेन से कभी भी मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। कभी कभी टर्निंग रोड पे हम लोगों को ध्यान नहीं आता, हम लोग एक स्पीड में चलते रहते हैं, अचानक टर्न आ जाता है, तो आप तब उस टाइम पे पैनिक ब्रेक भी नहीं कर सकते, कि टायर आपका स्किड करने का चांसेस रह जाता है। तो उस टाइम पे आप ये कर सकते हो कि आप वो मार्क को फॉलो करो, क्योंकि नाइट टाइम में आप दूर तक तो आप विजुअल नहीं देख पाओगे। हाँ, दिन में हो गया तो आपको मालूम पड़ जाएगा, हाँ भाई ये टर्न आ रहा है, मुझे अब स्लो करना है। लेकिन जब आप रात में आप देख नहीं पाओगे, तो आपको उसी की मतलब उस कुछ कुछ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके आपको चलाना पड़ेगा, और आपके इंस्टिंक्ट के ऊपर डिपेंड करके आपको चलाना पड़ेगा। कुछ कुछ राइडिंग एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इस एक्सपीरियंस को आप साथ में लेकर आपका चलना पड़ेगा। ये मैंने प्रैक्टिकली गेन किया है लास्ट 10 ईयर से, चलाते चलाते चलाते, फिर भी गलती अभी भी हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या करूँ, गलती इंसानों से ही होती है, फिर भी मैं ट्राई करते रहता हूँ जितना ना हो सके। इसलिए मैं आप लोगों को ये ज्ञान शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आगे जाके थोड़ा सा हेल्प हो सके। तो आप उस मार्क को फॉलो करो, और जो मैंने बोला, जो एक इंस्टिंक्ट होता है, टारगेट फिक्सेशन वाला जो मैंने पॉइंट बोला, आप अगर उस पॉइंट को ध्यान दोगे और आप एक्सपेरिमेंट करोगे, आप मेरे साथ रिलेट कर पाओगे मेरे बातों को, कि ये होता है ऐसा ही। आप जिस जगह को देख रहे होगे, आप उसी जगह से जाओगे। अगर आप पॉटहोल्स को देखोगे, तो पॉटहोल्स के ऊपर से जाओगे, आप जितना भी कोशिश कर लो, मतलब सोच लो कि मुझे नहीं जाना, आपका बाइक उसके ऊपर से जाएगा। अगर आप सोचो कि पॉटहोल्स के बाजू वाला जो सेफ रास्ता है, जो ठीक ठाक सा एक पैसेज है, मुझे वहां से बाइक को निकालना है, या फिर गाड़ी आ रहा है उसके साइड वाला पैसेज जो नैरो थ्रू है, उसमें से मुझे निकालना है, तो आपको नैरो जो जगह आपके पास बचता है, आपको उसको उसके ऊपर आपको आपका आंखें जो है उसको टिकाना पड़ेगा, तब जाके आप उस नैरो पैसेज से निकाल पाओगे। हालांकि अगर आपने उस टाइम पे अगर गाड़ी के ऊपर आपने ध्यान ज्यादा दे दिया, तो मैक्सिमम परसेंटेज चांसेस है कि आप गाड़ी से जाके टकरा जाओगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो मेरा नेक्स्ट ट्रिप है, इस ट्रिप को आप एज अ ट्रिक्स भी आप यूज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, किसी बड़े गाड़ी के पीछे पीछे आप उसको फॉलो करते करते आप रात में अपना जर्नी, जो बचा कुछ आपका जो जर्नी है, 10% 20% आप कंप्लीट कर सकते हो। कैसे? आप ऐसे करके चलो कि सामने कोई बंदा फोर व्हीलर लेके जा रहा है, अब उसको पीछे पीछे एक सेफ डिस्टेंस तक आप मेंटेन करके, उसका भी स्पीड लिमिट ऐसा होना चाहिए, आपका भी स्पीड लिमिट ऐसा होना चाहिए। इस हिसाब से आप एक गाड़ी को चूज करो जो आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो गाड़ी भी उसी डायरेक्शन में उसी रोड पे जा रहा है। उससे क्या होगा, सामने वाले से जब गाड़ी आएगा, उसका जो हेडलाइट का जो हेडलाइट जो पड़ेगा वो उसमें ब्लॉक हो जाएगा, एक ब्लॉकेज की तरह काम करेगा, और आप
आपके आंखों में वो जो है वो रे नहीं पड़ेगा, तो आपको विजिबिलिटी का कोई इशू नहीं होगा। उसके ऊपर एक प्लस पॉइंट ये भी है, बड़े गाड़ी जब आपके सामने से जा रहा होगा तो उसका जो हेडलाइट है, उसका हेडलाइट का पावर आपके बाइक के पावर से ज़्यादा होगा, तो उसमें भी आपको विजिबिलिटी ज़्यादा मिलेगा, आपको हेल्प होगा। उसका लाइट जब रास्ते पे पड़ेगा, थोड़ा सा दूर पड़ेगा, आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि डिस्टेंस, उस गाड़ी से आपका डिस्टेंस एक सेफ डिस्टेंस तक होना चाहिए, क्योंकि वो गाड़ी बड़ा है, उसका ब्रेकिंग पावर भी अच्छा होगा। वो अगर ब्रेक मारेगा इंस्टेंट ब्रेकिंग, वो रुक जाएगा। लेकिन अगर आपका डिस्टेंस ठीक ठाक नहीं रहा, आप ब्रेक नहीं मार पाओगे, अगर ब्रेक मारोगे भी, आप जाके उसको ठोक दोगे, सामने पीछे से उसको ठोक दोगे, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा ना। तो आप एक काम करो, किसी गाड़ी को फॉलो करो, उसके पीछे पीछे रहो, उसको फॉलो करो। हाँ, फॉलो करने के टाइम पे भी एक काम कर सकते हो, जो ड्राइवर साइड का जो पहिया होता है, व्हील होता है, आप उसको फॉलो करो, उसके पीछे रहो, ना कि ऑपोजिट साइड में। क्योंकि क्या होता है, ड्राइवर का जो साइकोलॉजी होता है वो ऐसा होता है कि वो अगर किसी पॉटहोल्स को अगर बचाएगा, तो अपने साइड का जो पहिया होता है, सामने का पीछे का, उसको बचाने की कोशिश करेगा, ना कि ऑपोजिट, मतलब दूसरा जो पहिया जो होता है दोनों, उसको बचाने की कोशिश वो नहीं करेगा उतना। वो अपनी तरफ का पहिया को बचाने की कोशिश, मतलब जो अपना साइड का जो व्हील है उसको बचाने की कोशिश करेगा। तो अगर इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगा कि कहाँ पर अगर पॉटहोल्स हुआ, कहाँ पर पॉटहोल्स नहीं होगा। अगर वो उसको क्रॉस कर रहा था, तो आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पर पॉटहोल्स है, मुझे भी ध्यान रखना है। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करो कि आपको ब्रेकिंग भी मिल सके, आप स्लो भी कर सको, और आप देख भी पा रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपको बेनिफिशियल होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई गाड़ी लोग, अगर आप ऐसे पीछे पीछे रहते, मतलब ड्राइव करोगे, तो कोई कोई बंदा, मतलब जो आगे वाला जो गाड़ी चला रहा होगा ड्राइवर, उसको लगेगा कि आप उसका पीछा कर रहे हो। तो इस सिनेरियो में अगर उस आप अगर वो बार बार आपको सिग्नल दे रहा है कि आप उसको ओवरटेक करो, टर्न सिग्नल दे रहा है, ओवरटेक करो, तो आप एक काम कर सकते हो, आप उसको ओवरटेक करके नेक्स्ट किसी गाड़ी को आप टारगेट करा लो। मतलब ऐसे ही करके ऑल्टरनेट करते 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 जाओ। और अभी अभी तो ऐसा हो गया है कि ये जो हाईवे पे जब गाड़ियां चलती है, तो उन लोगों को भी मालूम है कि बाइक जा रहा है, उसको थोड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा, उन लोगों को मालूम है ये, अभी नया कुछ बात नहीं है। हाँ, फिर भी मैंने इस पॉइंट को इंक्लूड कर दिया कि अभी कभी कभी कोई ऐसा होता है किसी किसी सिनेरियो में, कि वो टर्न सिग्नल दे देते हैं कि भैया आप ओवरटेक कर सकते हो, रास्ता खाली है। और अगर वो बार बार दे रहा है, तो अब आप समझ लो कि वो आपका वो जो फॉलो करने वाला जो आप प्रोसेस चालू कर रहे हो, वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसको ओवरटेक करके नेक्स्ट किसी गाड़ी को आप टारगेट बना लो। और ऐसे करते करते आप अपना बचा कुचा जो जर्नी है आप खत्म कर सकते हो, और अपना सेफली भी आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो। सो फाइनली मैं जो बोलना चाहता हूँ, लास्ट पॉइंट पे मैं आता हूँ, तो लास्ट पॉइंट ये है कि, सो द लास्ट पॉइंट इज कि आपका जजमेंट कितना अच्छा है, इसके ऊपर आप अपना नाइट राइड को प्लान कीजिए। आप अगर ऐसे सोचते हो कि मेरा जजमेंट उतना अच्छा नहीं है, मैं जज नहीं कर पाता हूँ कि गाड़ी सामने से कितने स्पीड में आ रहा है, कितने जल्दी आ जाएगा, या फिर मुझे ब्रेकिंग, मुझे कितने मतलब कितने पैनिक सिचुएशन में अगर मैं ब्रेक करता हूँ, तो कब तक जाके मेरा गाड़ी रुकेगा। ये सब जो होता है ना, जजमेंट होता है, क्योंकि आपका गाड़ी का स्पीड, गाड़ी का लगेज, गाड़ी का वेट, गाड़ी का स्पीड लिमिट, ब्रेकिंग पावर, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये सब चीज़ मैटर करता है। तो ओवरऑल मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप नाइट राइड कर रहे हो, पहले तो यही बोलूंगा, फर्स्ट पॉइंट में मैंने बता दिया कि मत करो। करना पड़ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर बेसिक बेसिक चीज़ों का ध्यान रखो। अगर ऐसा लगे कि एंड ऑफ द डे में जाके आपको झपकी आ रही है, आपको नींद आ रहा है, तो किसी जगह पे रुक जाओ, फेस पे पानी वगैरह छिड़को, कुछ आंखों को साफ सुथ कर लो, ताकि वो जो नींद वाला जो सिनेरियो क्रिएट होता है टायर्डनेस की वजह से, वो कट जाए। या फिर रेस्ट कर लो 5 मिनट में, 5-10 मिनट एक पावर नैप ले लो, क्योंकि भले ही आप डेस्टिनेशन पे आप 10 मिनट या फिर 15 मिनट लेट से पहुंचो, क्योंकि ये कोई रेस नहीं है, आपको सिर्फ जर्नी कंप्लीट करना है। आप किसी रेस ट्रैक पे नहीं हो कि मुझे पहुंचना ही है, पहुंचना तो है, लेकिन ये कोई बात नहीं कि मुझे इसी टाइम पे पहुंचना है, कोई बाउंडिंग नहीं है टाइम का। तो ये सब चीज़ को ध्यान रख के आप अपना जर्नी कंप्लीट कर सकते हो। तो ये रहा मेरा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, आप इसको फॉलो अप करोगे तो आपको हेल्प मिलेगा होपफुली। अगर अभी तक आपने वीडियो को देख रहे हो, अगर आप भी, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि एक लाइक बहुत सारा चीज़, मतलब जो होता है ना, एक मोटिवेशन, अंदर से मोटिवेट कर देता है बंदे को, मुझे, ताकि मैं नेक्स्ट किसी वीडियो पे और ज़्यादा सोच के आप लोगों के साथ अपना ज्ञान, अपना नॉलेज शेयर कर सकूँ। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके करने के बाद और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के साथ आप रूबरू हो सको मेरे साथ। सो मिलते हैं टिल देन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, अभी के लिए टाटा।